ब्राह्मण वह है जो वशिष्ठ के रूप में केवल अपना एक दंड जमीन में गाड़ देता है, इससे विश्वामित्र के समस्त अस्त्र शस्त्र चूर हो जाते हैं और विश्वामित्र लज्जित होकर कह उठते हैं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वशस्त्राणि हतानि में। ब्राह्मण वह है जो दधीचि के रूप में अपनी हड्डियों से वज्र बनवाकर वृत्तासुर का अंत कराता है। ब्राह्मण वह है जो परशुराम के रूप में एक बार नहीं 21 बार आतताई राजाओं का संहार करता है, जिसके लिए भगवान राम भी कहते हैं, विप्रवंश कर यह प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वह है जो चाणक्य के रूप में अपना अपमान होने पर घनानंद को चुनौती देकर कहता है कि अब यह शिखा तभी खुलेगी जब तुम्हारा नाश कर दूंगा, और ऐसा करके ही शिखा बांधता है। वह अर्थशास्त्र की एक ऐसी पुस्तक देता है जो आज तक अद्वितीय है। ब्राह्मण वह है जो मंडन मिश्र के रूप में जन्म लेता है और जिसके घर पर तोते भी संस्कृत में दर्शन पर बात करते हैं। आदि शंकर के द्वारा मंडन मिश्र के घर का पता पूछने पर उनकी दासियां कहती हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरा गिरंती द्वारस्थ नीड़ अंतर सन्निरुद्धा जानी हतम मंडन पंडितों का। जिस घर के दरवाजे पर पिंजरे में बंद तोता भी वेद के स्वतः प्रमाण या परतः प्रमाण की चर्चा कर रहा हो, उसे ही मंडन मिश्र का घर समझना। ब्राह्मण वह है जो शंकराचार्य के रूप में 32 वर्ष की उम्र तक वह सब कर जाता है जिसकी कल्पना भी संभव नहीं है। ब्राह्मण वह है जो अस्त व्यस्त अनियंत्रित भाषा को व्याकरणबद्ध कर पाणिनि के रूप में अष्टाध्यायी लिख देता है। ब्राह्मण वह है जो पतंजलि के रूप में अश्वमेध यज्ञ कराता है और महाभाष्य लिखकर अमर हो जाता है। ये सभी उदाहरण ब्राह्मण की वास्तविक पहचान को व्यक्त करते हैं कि आखिर ब्राह्मण है कौन। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविवक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कार्य स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों द्वारा अलग अलग किए गए हैं। इसका तात्पर्य है कि जन्मजात न तो कोई ब्राह्मण होता है और न शूद्र। मनुस्मृति में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। अर्थात श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एक दूसरे वर्णों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर ब्राह्मण होने के क्या गुण हैं? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इस प्रकार उपर्युक्त गुणों से युक्त व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे वह किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों न हुआ हो। धन्यवाद।